दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथिक की बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि इसको आप किस किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन जो कि आपके कॉम्प्लेक्शन को ठीक कर सकती है, आपके रंग को निखार सकती है। तो सबसे पहले बर्बेरिस एक्विफोलियम एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो कि खास करके मदर टिंचर फॉर्म में ही चलाई जाती है। किसी भी कंपनी के आप इसको ला के पी सकते हैं और लगभग 200 से 250 रुपये तक की आपको इसकी शीशी मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो मेडिसिन है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जहाँ पे एक्नी है, पिंपल्स हैं, मतलब चेहरे पे कील मुहासे वाली प्रॉब्लम है। तो ये बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि पेशेंट को चलाई जाती है। थेरेप्यूटिकली अगर हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो वहाँ पे मेडिसिन पेशेंट की चलाई जा सकती है। तो त्वचा की बीमारी में खास करके जहाँ पे स्किन रैशेस हो रही हैं, एक्नी, पिंपल्स हैं, ब्लॉट्स हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, इवन झाइयों में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यू में अगर आप झाइयों वाले केस में लेंगे तो वहाँ पे भी आप इससे बेनिफिट पा सकते हैं। कैसे लगाई जाती है, लगाने के लिए बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम स्किन इन्फेक्शंस में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, खास करके ए रेमेडी फॉर स्किन क्रॉनिक एंड कैटल कंडीशन, सेकेंडरी सिफिलिस, स्टिमुलेट ऑल ग्लैंड्स एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। ये जो हमारी स्किन की ग्लैंड्स है इसको ठीक करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसको एक्टिव रखती है जिससे ये अपनी स्किन हेल्दी रहे। तो फेस की हम बात करते हैं, चेहरे पे क्या क्या मिलता है। तो चेहरे पे एक्ने आपको मिलेंगे कि पिंपल्स, कील मुहासे किसी भी एज में हो सकते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लियर द कॉम्प्लेक्शन, क्लियर द कॉम्प्लेक्शन का मतलब आप ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर बचपन से उसका रंग क्लियर नहीं है, साफ नहीं है और वो उसको पीना शुरू कर दे तो बिल्कुल गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक आप ये मानिए कि 10% 15% तक ये मेडिसिन कुछ काम कर सकती है। अगर पेशेंट को बचपन में वो बिल्कुल ठीक था या जवानी में ठीक था, लेकिन वो उसको कोई ऐसी बीमारी लगी या कहीं वो बाहर काम करने गया, कि बंदा जब तक गांव में था बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, गोरा था, बट जब वो बाहर चला गया 2-3 महीने के लिए या फिर कोई भी काम करने वाला 2-3 महीने के लिए बाहर चला गया, कुल मिला के पहले वो ठीक था, बाद में उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल हो गया, तो उस केस में मेडिसिन काम करेगी। या फिर किसी बीमारी के बाद पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है कि पेशेंट बिल्कुल हेल्दी था, ठीक था, स्किन बिल्कुल ठीक थी, उसकी त्वचा बिल्कुल गोरी थी, कोई समस्या नहीं थी, तो वहाँ पे भी ये मेडिसिन काम करेगी। अगर किसी बीमारी के बाद, जैसे कंटिन्यू में किसी को टाइफाइड हो जाए, पेशेंट कमज़ोर हो जाए, कोरोना हुआ था उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, या तेज़ धूप में रहना पड़ जाए, किसी जंगल में जाके काम कर रहे हैं, कंटिन्यू में काम कर रहे हैं, कुछ महीने तक काम करना पड़ा, तो सन एक्सपोजर की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ के केस में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिकली अगर उसका कलर डल है तो वो बिल्कुल जेनेटिक को भी बिल्कुल ठीक कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कंडीशन है फेयर करने की, कलर को, कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने की, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें स्किन के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। पिंपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, खास करके जो पीले पीले वाले पिंपल्स हैं, पस की सेपरेशन होती रहती है, पस वहाँ पे बार बार पड़ता रहता है, और जहाँ पे स्किन ड्राई है, रफ है और स्केली है। स्केली मतलब ये और भी कई तरह की बीमारियों में दी जा सकती है। जैसे हाइड्रोकोटाइल एक मेडिसिन है, होम्योपैथी की मदर टिंचर यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्केल्स उतारते हैं पेशेंट को, तो उस तरह के केस में भी पेशेंट को हम दे सकते हैं जहाँ पे इसकी स्किन ड्राई हो गई है, रफ हो गई है। ठीक है, स्किन पे काफ़ी सूखापन है, खास करके जो सूखापन है वो उसका गर्मी में बढ़ता है। ठीक है, अगला तो दोस्तों इसमें इरेप्शंस ऑन स्किन एक्सटेंडेड टू द नेक एंड द फेस। उसकी जो यहाँ पे सर में जो उसको इरेप्शंस हो रही हैं, कुछ भी आप मान लीजिए, दांत खाज खुजली हो रही है, अब वो उसके चेहरे पे भी फैलने लगे और उसके नेक पे भी फैलने लगे, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। और आता है दोस्तों इसमें ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट में बहुत सारी मेडिसिन अदर हैं जो कि इससे अच्छा काम करेंगे। ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट में अगर हम मेडिसिन देते हैं तो और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, स्क्रोफोरा नोडोसा है, फाइटोलक्का है, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि ठीक है। तो दोस्तों मेडिसिन के बारे में कॉमन जो मैंने आपको इसमें बता दिया है और बुक से ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो सबसे पहली बात तो है, आप किसी भी कंपनी का ला के यूज़ कर सकते हैं। 200 रुपये से आपको मिल जाएगी। बैक्सन की आप लेंगे या SBL की लेंगे और जर्मन की लेंगे तो भाई देखो वो महंगी मिलेगी और रिज़ल्ट सबके सेम मिलते हैं। मुझे तो सभी के रिज़ल्ट जो है सेम से लगते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आपने लेना है 10 से 15 बूंदे आप इसको दिन में 3 बार ले लीजिए। आपकी अगर स्किन की कंडीशन आपको ठीक करनी है तो लगभग 1-2 महीना आप इसको कंटिन्यू में लीजिए। 10 से 15 बूंदे दिन में 3 बार, आधे कप ताज़े पानी में आप इस दवाई को डाल के ले लीजिए। ये दोस्तों पहला। सेकंड, आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगाने के लिए कंपनी ने तो ऑलरेडी क्रीम्स निकाले हुए हैं, जेल निकाले हुए हैं इसको
बर्बेरिस एक्विफोलियम के नाम से। तो आप चाहे उसको लगा सकते हैं। अगर आप जो है ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, केवल शीशी से काम चलाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, गुलाब जल ले आइए या फिर आप डायरेक्टली इसको लगा लीजिए। ठीक है, गुलाब जल में भी मिक्स करके मेडिसिन लगाई जा सकती है। तो थोड़ा गुलाब जल ले लीजिए, आप आधा गुलाब जल ले लीजिए और थोड़ा आधे से ज़्यादा आप जो है मेडिसिन मिला के रख लीजिए और डेली आप इसको अच्छे से लगाइए। झाइयाँ हैं उस पर लगाइए, पिंपल्स हो रहे हैं उस पर लगाइए, कोई स्पॉट ज़्यादा पड़ गया उस पर लगाइए। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों इसका साइड इफेक्ट हाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एलोपैथी वाली मेडिसिन से कई बार हो जाता है कि आपका चेहरा लाल हो जाए, चेहरा काला हो जाए, स्किन उतरनी शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये है दोस्तों मेडिसिन, इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही ये गर्म है ना ही ये ठंडी है। क्योंकि कुछ पेशेंट्स के मैंने कमेंट पढ़े थे कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन की क्या तासीर है, ये ठंडी है या गर्म है। तो इसका कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने आप होम्योपैथिक डॉक्टर से आप जरूर मिलिए। थैंक यू सो मच।